अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सनक, टैरिफ वॉर और भारत के प्रति उनकी कुंठा, इन चारों चीजों में से एक भी कम नहीं हो रही। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप ने टैरिफ से जुड़ा एक और बम फोड़ दिया है, जिसका असर कई सारे देशों के उन लोगों पर पड़ेगा जो फर्नीचर, ट्रक और दवा या इनसे जुड़े हुए धंधे करते हैं। क्या है ट्रंप का ये नया हंटर, किस किस पर उन्होंने चलाया है और भारत पर इसका क्या असर होगा, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ट्रंप लगातार अमेरिकी बाजार की सुरक्षा के नाम पर इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर नए नए टैरिफ लगा रहे हैं। 25 सितंबर को उन्होंने एक बार फिर टैरिफ के नए फेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आने वाली सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 1 अक्टूबर 2025 से 10 या 15 नहीं बल्कि पूरा 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जब तक कि दवा निर्माता कंपनियां अमेरिका में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित नहीं करती। अब ऐसा तो है नहीं कि दवा कंपनी एक झोले में चल रही थी जो पहले भारत में रखा था और अब उठा के ट्रंप के फरमान के बाद झोला न्यूयॉर्क में रख दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई प्लांट शिफ्ट नहीं करेगा या करेगा भी तो उसको इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप का कहना है कि प्लांट लगाने का मतलब सिर्फ योजना बनाना नहीं है, बल्कि निर्माण शुरू करना होगा। अगर कोई कंपनी निर्माण का काम शुरू कर देती है तो उसके उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने हैवी ड्यूटी ट्रकों पर भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, ताकि अमेरिकी कंपनियां बाहरी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रह सकें। उन्होंने साफ कहा कि पीटरबिल्ट, कैनवर्थ, फ्रेटलाइनर और मैक ट्रक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों को बचाना राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने किचन कैबिनेट, बाथरूम वेनिटीज और अन्य संबंधित फर्नीचर्स पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि अपहोल्स्टर्ड यानी गद्दी वाले सोफे या फर्नीचर पर 30% टैरिफ और लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी बाजार में सस्ते दाम पर बड़े पैमाने पर सामान बेच रही हैं, जो अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू निर्माण को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप प्रशासन का यह सख्त रुख भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगाया जा चुका है, जिससे यहाँ की टेक्सटाइल कंपनियों की हालत पतली हो रखी है। सितंबर तक ऑर्डर्स थे जो पहले ही उठ चुके हैं और नए ऑर्डर्स आ नहीं रहे हैं। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत मिले। भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन अमेरिका से अभी लौट आया है, जहां उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भले ही यह कोई औपचारिक वार्ता नहीं थी, लेकिन इसे बेहद उपयोगी माना जा रहा है। कितनी उपयोगी थी, वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़े हुए ट्रेड टेंशन को कम करने और व्यापार वार्ता को सकारात्मक दिशा देने में मदद करेगी। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि H-1B वीजा का मुद्दा व्यापार वार्ता से पूरी तरह अलग रहेगा और इसे अलग से हल किया जाएगा। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि वीजा पॉलिसी एक वैश्विक नीति है और इसमें बदलाव करने के लिए अमेरिकी कानून में संशोधन की जरूरत होगी। मतलब इस मामले पर फिलहाल कोई राहत नहीं है। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि मौजूदा व्यापारिक मुद्दों को टुकड़ों में हल करने के बजाय एक समग्र समाधान खोजा जाए, ताकि भविष्य के लिए एक स्थिर फ्रेमवर्क तैयार हो सके। बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने निवेश के मुद्दे पर भी भारत को संकेत दिए और कहा कि यदि भारत सरकार अमेरिका में निवेश बढ़ाने में रुचि दिखाती है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। इसी बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी भी अमेरिका में हैं, जहां वे शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि भारत में निवेश को बढ़ावा मिल सके। गोयल ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा में अमेरिका को अहम साझेदार मानता है और आने वाले सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR जैसी उन्नत अमेरिकी तकनीकों में भी रुचि दिखाई और कहा दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी पर मिलकर काम करते रहेंगे। पूरी खबर का निचोड़ ये है कि कुछ मुद्दों पर बात बनती दिख रही है और कुछ जस के तस।
लेकिन इस पहल से ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य में एक बैलेंस डील हो सकती है जिससे दोनों देशों के व्यापार और व्यापारियों को राहत मिल सके। उम्मीद है हम आपके सामने मौजूदा ट्रेड चुनौतियों पर एक बेहतर और साफ तस्वीर पेश कर पाए होंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.